मैं उस घर में 4 साल से मुलाजमत कर रही थी और मुझे मालूम ही नहीं हुआ था कि ये 4 साल का अरसा इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। मेरी मालकिन मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज थी। वो एक अच्छी औरत थी, मुझसे अपनी हर बात शेयर कर लेती थी। उनके खानदान में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। वो अकेली औरत एक महल नुमा घर में रहती थी। वो घर देखने में बहुत हसीन और दिलकश था। उसकी खूबसूरती इंसान की आंखों में छेद करके रख देती थी। उसकी उम्र 43 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से काफी कम नजर आती थी। उन्होंने इस उम्र के अंदर भी खुद को बहुत अच्छे से बना कर रखा हुआ था। उनकी शादी 4 लड़कों से हुई थी। मुझे बाज़ औक़ात ताज्जुब होता था कि ये 18 साल के लड़कों से शादी क्यों करती है, और वो भी एक से नहीं बल्कि 4 से। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती है। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्या माजरा है। मैं हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती थी। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आता रहता था। एक लड़का जाता था तो दूसरा लड़का आ जाता था, लेकिन वो किसी से भी बेजारी जाहिर नहीं करती थी, बल्कि बहुत प्यार और एहतराम के साथ उन लोगों से मिलती थी। वो चारों को बराबर का प्रोटोकॉल देती थी, जिस वजह से वो चारों लड़के उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरी समझ से सब कुछ बालातर था कि ये सब क्या माजरा है। पीछे से लोग मेरी मालकिन के बारे में खूब बातें बनाते थे, उनको बुरी औरत के लकब से भी बुलाते थे। लेकिन अगर कोई मेरे सामने ये गुस्ताखी करने की कोशिश करता, मैं उस वक्त ही उस इंसान का मुंह तोड़ देती थी, क्योंकि मालकिन मुझे बहुत अजीज थी। उन लड़कों की उम्र ज्यादा नहीं थी, 18 साल के ही वो चारों लड़के थे। वो सब उनके साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आते थे और वो भी उनके साथ बहुत इज्जत के साथ ही पेश आती थी। मैं सबका काम अपने हाथों से करती थी। इस वजह से मुझे तमाम लोगों का जहन मालूम हो चुका था। उनमें से 2 बहुत गुस्से वाले थे और 2 बहुत नर्म मिजाज के थे। मेरी मालकिन ने उन चारों पर ये बात वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी थी कि मेरी मुलाजिमा को कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह से मैं उनके लिए पागल थी, किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनती थी, ऐसे ही वो थी। वो भी किसी के मुंह से मेरे बारे में कोई बात नहीं सुनती थी। इसके बावजूद भी वो दोनों लड़के मेरी इज्जत करते थे। लेकिन वो लोग भी मालकिन की मौजूदगी में मुझे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। मैं जब भी मालकिन के करीब जाने की कोशिश करती थी, मुझे उनके पास से दूर कर देते थे और अजीब लफ्जों से मुझे पुकारते थे। ये सब चीजें मुझे बहुत अजीब लगती थी। पहले तो मैं ये सब चीजें बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन जब मेरी हद से सब कुछ बाहर होने लगा तो मैंने मालकिन से कई दफा उनकी शिकायत भी की और उनके करतूत बताए, क्योंकि मेरी अब बस हो चुकी थी। लेकिन वो मुझे ही डांट कर चुप करवा देती थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे पीछे से उन दोनों को भी डांटती थी कि इस तरीके से बात नहीं किया करो। मुझे बाज़ औक़ात इस बात को लेकर शर्म आ जाती थी कि वो 4 लड़कों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी और वो चारों ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, और ये चारों रिश्ते में उनके दोस्त नहीं बल्कि शोहर थे। मेरे लिए सबसे हैरतज़दा बात ये थी कि वो इन सब चीजों के बावजूद भी इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि उनको देखने के बाद निगाह ही नहीं हटती थी। मुझे उनसे एक अजीब सी अंसियत थी। मेरे लिए वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मैं अपनी हर बात उनसे करती थी, अपना हर दुख दर्द शेयर करती थी, और मुझे जरा भी एहसास नहीं होता था कि मैं किसके सामने क्या बात कर रही हूँ। मुझे उनकी जिंदगी के बारे में तमाम तफसीलात मालूम थी। वो मुझसे अपनी कोई भी बात नहीं छुपाती थी। लोग इस बात को बहुत ज्यादा गलत रंग देते थे और उनको वर्गलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरी मालकिन कच्चे कान की औरत नहीं थी। मैंने अपने कानों से भी सुना था उनके फ्रेंड सर्कल की लड़कियां और औरतें उनको टोकती रहती थी कि अपनी मुलाजमा के साथ ये बातें न किया करो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे अपनी हर बात बता देती थी। मैं उनका इतना अच्छा रवैया देखकर कोशिश करती थी कि मैं उनसे ये राज जान लूं कि आपने किस लिए 4 शादियां की हैं और आप 4 लड़कों के साथ एक साथ जिंदगी गुजार रही हैं, उनकी बीवी के तौर पर उनके सामने जाती हैं। इसके बावजूद आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं? मैं भी चाहती थी कि मेरा होने वाला शोहर भी मुझसे इतना ही प्यार करे जितना वो 18 साल के लड़के मेरी मालकिन से करते थे। मैं हैरान रह जाती थी। ये बातें सोच सोच कर मैं पागल हुए जा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती थी कि मैं उनसे इस तरीके से बात करूं, क्योंकि वो उन 4 लड़कों के बारे में कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करती थी। उनका सबसे पसंदीदा मशगला मेरे साथ बैठकर अपनी दोस्तों की बुराइयां करना था। मैं भी उनका साथ बहुत ज्यादा देती थी। इस वजह से मैं उनके करीब से करीब तर होती जा रही थी। माजी में जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, मुझे इस बारे में सब कुछ मालूम था। एक रोज मैं अपने घर जाने के लिए निकल रही थी कि अचानक ही तेज बारिश होने की वजह से वहां पर रुकना पड़ गया था और मैं जा नहीं पाई थी। थोड़ी देर इंतजार किया, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। मैंने जाकर मालकिन को बताया तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें इतनी बारिश में बाहर जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ और नीचे लाउंज में आराम कर लेना। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई और वहीं रहने के लिए अपना बंदोबस्त करने लगी और घर में फोन करके इतला कर दी कि मैं आज की रात नहीं आऊंगी। मैं अपने लिए बिस्तर लगाकर लेट चुकी थी कि अचानक ही भीगे कपड़ों के साथ 2 लड़के घर के अंदर दाखिल हो गए। ये मेरी मालकिन के शोहर थे। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये बात मालकिन भी जानती थी और मैं भी जानती थी। उन दोनों का रवैया भी बहुत ज्यादा नरम था। वो दोनों मुझसे कभी भी बदतमीजी के साथ पेश नहीं आए थे। मैं उनके करीब गई और उन दोनों को सलाम किया और उनसे पूछने लगी कि आप लोग इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि मालकिन रात को किसी को भी घर पर रुकने नहीं देती थी। 10 बजे के बाद घर के अंदर उन चारों को आना ममनू था, लेकिन आज 11 बज रहे थे और वो दोनों घर के अंदर मौजूद थे। मैं हैरान हुई थी। वो दोनों मेरी बात सुनकर कहने लगे, हाँ हमें तुम्हारी मालकिन से थोड़ा सा काम था, वो कहाँ पर है? मैंने उनको ऊपर की तरफ इशारा कर दिया तो वो दोनों ऊपर की तरफ चल पड़े। मैं नीचे ही बैठ गई थी और अपनी जगह पर वापस से सोने के लिए लेट चुकी थी। लेकिन अब मेरे दिल में तजस्सुस आ रहा था कि ये दोनों ऐसा क्या करने के लिए मालकिन के पास आए थे इतनी रात को और इतनी बारिश में। मेरे अंदर ये तजस्सुस और ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे अब ये तजस्सुस बिल्कुल भी नीचे बैठने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर ऊपर की जानिब जाने लगी।
मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मालकिन के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर दरवाजे से झांकने की कोशिश की तो वो दोनों लड़के उनके पास ही बेड पर बैठे हुए थे और वो तीनों बहुत संजीदगी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी जरूर थी जो मैं बआसानी सुन सकती थी। वो दोनों लड़के जिस बारे में बात करके उनको राजी करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसी बात क्यों कर रहे थे, जबकि जो भी था वो दोनों उनके शोहर थे। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे जैसे जैसे वो अपनी बात मालकिन को बताने लगे थे कि अचानक ही उन्होंने ऐसी बात बोली कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और कमरे के अंदर चली गई और वो तीनों मुझे वहां देखकर हैरान रह गए थे। मैंने अपनी मालकिन की जानिब देखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हैं, आप कौन हैं? तो वो काफी घबरा चुकी थी, जबकि उनके साथ मौजूद वो दोनों भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। मैंने अपनी बात पर ज्यादा जोर दिया तो मजबूरन उनको मुझे बताना पड़ा और जैसे जैसे वो बताती गई मेरे ओसान खत्म होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सी जगहों पर काम किया था लेकिन मेरे काम की इज्जत कहीं भी नहीं थी। हमारे काम को कोई भी इज्जत की नजर से नहीं देखता था, जबकि हम लोग उनके घर का गंद साफ करते थे। सब लोग मुझे एक मुलाजमा की तरह, एक मासी की तरह ही ट्रीट करते थे, बल्कि कुछ लोग तो इससे भी बदतर तरीके से पेश आते थे। लेकिन जब से मुझे यहाँ नौकरी मिली थी मेरी जिंदगी अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन मुझे अपनी बहनों जैसा मान देती थी, अपने घर का सारा काम मुझसे जरूर करवाती थी, लेकिन कभी भी मेरे साथ मासियों जैसा सलूक नहीं किया करती थी। इसी वजह से मैं उनके घर का काम बहुत दिल से करती थी और पूरे घर को चमका कर रखती थी। मैं कभी भी उनके खिलाफ किसी के मुंह से कोई गलत बात नहीं सुनती थी। गलती से भी कोई उनके खिलाफ कुछ बोल दे मैं उस इंसान की हालत बुरी कर देती थी और ऐसा ही हाल उनका भी था। वो भी कभी भी मेरे लिए कोई बुराई किसी शख्स के मुंह से नहीं सुनती थी, वो शख्स कितना ही अजीज क्यों ना हो। उन्होंने अपनी जिंदगी से मुतालिक मुझे सब कुछ बताया था कि कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हुई और वो अकेले घर में रहना शुरू हो गई। 5 साल पहले उनकी जिंदगी में बहुत खुशहाली थी। उनकी जिंदगी में ये 4 लड़के नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी में एक उनकी उम्र से बड़ा मर्द था जो उनका शोहर था और उनके 2 बेटे थे। एक खुशहाल फैमिली की तरह सबके साथ वो रहती थी। वो अपने शोहर से बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों से भी। आज भी कभी कभी वो उनकी तस्वीर निकाल कर सीने से लगाकर रो रही होती थी। मुझे उनका बहुत एहसास होता था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी औरत नहीं देखी थी जो दुनिया के सामने खुद को खुश जाहिर करवाती हो, लेकिन मैं जानती थी कि वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अब बिल्कुल टूट चुकी है, अपना गम किसी से नहीं बांटती थी। हाँ, कभी कभी मेरे साथ बैठकर थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेती थी और अपने साबका शोहर और बच्चों को याद कर लेती थी। मेरी समझ से बाज़-औक़ात सब कुछ बालातर होता था कि उनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 4 शोहर थे। वो अपने साबका शोहर को याद करके रोती थी और एक दिन फिर ऐसा आया कि वो ऐसे ही बैठी हुई थी और अपने खानदान की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। तो मैं उनके कदमों में जाकर बैठ गई और उनके घुटने पर हाथ रखते हुए पूछने लगी कि मुझे आपसे आज कुछ बात करनी है। तो मेरी तरफ देखकर वो सवालिया निगाहों से पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मैंने कहा, मालकिन मैं जानती हूँ आप अपने साबका शोहर से बहुत प्यार करती हैं। आपके लिए आपके दोनों बच्चे बहुत अजीज हैं जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं आपके बारे में ये सारा कुछ तो जानती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि आपकी जिंदगी में 4 लड़के हैं, उनके बावजूद आप अपने शोहर को याद क्यों करती हैं, जबकि ये चारों लड़के आपके लिए जान देने को तैयार रहते हैं और आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना मान और इज्जत देते हैं। तो वो एकदम से घबरा गई और नफी में सर हिलाकर वहां से उठकर चली गई थी। माजी में उनके दोनों बेटों और उसके शोहर का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग घर आ रहे थे अपने बेटों के साथ और साथ 2 चोर उनको लूटने के लिए भी आ गए। जब उनके शोहर ने उनको अपना माल और पैसे देने से इनकार किया तो उन दोनों चोरों ने उनके साबका शोहर और दोनों बेटों को उसी वक्त खत्म कर दिया और जब से वो औरत बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मुझे इस बात का दुख था। वो मालकिन को बहुत ज्यादा खुश रखते थे, उनकी जरूरत का सारा ख्याल करते। उस दिन भी वो मालकिन के लिए कुछ सोने की चीज लेकर आ रहे थे और उनके साथ ये हादसा पेश आ गया और वो इस दुनिया से ही कूच कर गए। उनके शोहर के इंतकाल के बाद ही मैं उनकी जिंदगी में आई थी और उनको मैंने काफी ज्यादा संभाल लिया था, लेकिन अचानक ही उनकी सरगर्मियां बदलने लगी और अब जो वो रात गए तक घर में ही कयाम करती रहती थी, अब रात गए तक बाहर रहने लगी थी। और अचानक ही ये खबर मुझ तक पहुंची। मेरे लिए ये खबर किसी बम से कम नहीं थी कि उन्होंने शादी कर ली और वो भी एक 18 साल लड़के से। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी थी कि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी और उन्होंने एक 18 साल के लड़के से शादी की थी, लेकिन मैं उफ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उनकी एक मुलाजमा थी, कोई उनकी सगी बहन नहीं। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक और लड़के को मुझे दिखाया था। ये भी मेरा शोहर है और इसकी उम्र भी 18 साल है। मैं हैरान और परेशान रह गई कि मालकिन को क्या होता जा रहा है। और कुछ ही अरसे बाद उन्होंने मेरे सामने 2 और मजीद लड़कों को पेश करवाया कि ये भी मेरे शोहर हैं, मैंने इनसे भी शादी कर ली है। मुझे महसूस होता था ये बात सुनने के बाद जैसे मेरे सर पर उनके घर की छत गिरी हो। मेरी समझ से सब कुछ बालातर था। मेरी हिम्मत जवाब दी गई थी जब्त करते करते। इस बारे में मैंने मालकिन की जानिब देखते हुए पूछा कि मालकिन आपको क्या हो गया है, आप क्या करती जा रही हैं, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? क्योंकि मुझे उनकी दिमागी हालत पर अब शक हो रहा था। जो औरत अपने शोहर की याद में हर वक्त रोती रहती थी, अचानक ही वो 4 शादियां करके बैठ गई थी और वो भी एक साथ। मुझे देखकर कहने लगी कि सब कुछ दुरुस्त है, तुम अपने आप से काम रखो और इन चारों का ख्याल तुम मुझसे ज्यादा रखोगी क्योंकि ये तुम्हारे रिश्ते में मालिक लगते हैं। उन्होंने मुझे एकदम ही चुप करवा दिया था। इस वजह से मैं कुछ भी बोलने से कासिर थी। मैं अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन मेरा दिलो दिमाग इन चीजों पर अटक गया था कि ये सब क्या होता जा रहा है। मैंने अपने घर वालों से भी इस बारे में सारी बात की तो वो कहने लगे कि तुम ज्यादा इस पर ध्यान ना दो, मालकिन तुमसे बहुत प्यार करती है, ये ना हो तुम्हारी इन हरकतों और बातों की वजह से तुमसे वो बदजन हो जाए और तुम्हें नौकरी से ही निकाल दें। मुझे मेरे घर वालों की बात में दम लगा था, इस वजह से मैंने दोबारा मालकिन से इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी।
और मैं खामोशी से काम करने लगी थी। मैं सब कुछ देखती थी कि वो लोग क्या करते थे क्या नहीं। मुझे सबके दिमाग में समझ आ चुके थे। मालकिन ने उन चारों लड़कों का घर में दाखिला 10 बजे के बाद ममनू कर रखा था। वो लोग दिन में किसी भी वक्त आ सकते थे, लेकिन 10 बजे के बाद किसी को भी इजाजत नहीं थी। मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि मेरे नजदीक शोहर का रात में घर होना बहुत जरूरी होता था। लेकिन मालकिन ने उन चारों को ही इस चीज के लिए मना किया हुआ था। एक रात तेज बारिश हो जाने की वजह से मैं अपने घर नहीं जा पाई थी और मालकिन से इजाजत लेकर उनके घर में ही ठहर गई थी। मालकिन ने किसी भी मुलाजिम के लिए सर्वेंट क्वार्टर नहीं बनाए थे। सब लोग सुबह सवेरे घर के अंदर दाखिल होते थे और रात के बाहर अपने घरों में चले जाते थे। इसी वजह से मैं भी अपने घर चली जाती थी, लेकिन आज तेज बारिश हो जाने की वजह से मुझे वहीं ठहरना पड़ा था। मैं लाउंज में ही सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन अचानक ही मालकिन के 2 शोहर घर के अंदर आ गए और उनका पता करके उनके कमरे की तरफ चले गए थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो चुका था कि ये दोनों इस टाइम क्यों आए हैं, आखिर क्या बात है। इस वजह से मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उनके कमरे की तरफ चल पड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत मुख्तसर हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मालकिन ने मुझे उनकी बातें सुनते हुए या उनको कुछ भी करते हुए देख लिया तो हो सकता था कि वो मुझे नौकरी से ही निकाल दें। लेकिन तजस्सुस के हाथों में मजबूर हो चुकी थी और मुझ में खुद को रोकने की बिल्कुल भी सकत बाकी नहीं रही थी। मुझे अपना एक एक कदम मन का भारी लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी थी और उनके कमरे के पास पहुंच गई थी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उनके कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मुझे बातों की आवाज बआसानी आ रही थी। मालकिन के दोनों शोहर बेड के करीब उनके पास बैठे हुए थे और उन्हें किसी बात पर रजामंद कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, तबस्सुम साहिबा, हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये केस इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रही हैं। ये छोटे बच्चों की जिंदगी का मामला है। मैं मजीद हैरान हो गई और कान आगे की तरफ कर लिए, क्योंकि उनके मुंह से तबस्सुम साहिबा सुनकर मैं ठटक चुकी थी और ये लोग किसी केस के बारे में बात भी कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरा भी कहने लगा कि आपको चाहिए कि आप इस बार इस केस को खुद देखें और वहाँ पर खुद जाएं, क्योंकि जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं है। हम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। इस दफा आपको ही जाना पड़ेगा। मैं एकदम ही परेशान हो गई। ये लोग मरने की बातें कर रहे थे और मालकिन मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग कौन है। मैं एकदम ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर वो तीनों ही घबरा चुके थे और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उनकी जानिब देखकर उनके सवाल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और अपना सवाल उनके सामने रखा और पूछा कि मालकिन आप कौन हैं, मुझे सच सच बताएं। मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती थी कि वो मुकम्मल तौर पर हड़बड़ा चुकी हैं। उनके साथ बैठे वो दोनों लड़के भी काफी घबरा चुके थे मेरे उस सवाल से, लेकिन मैं बाजिद थी कि मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या काम करती हैं और ये दोनों लड़के आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, क्योंकि उनकी तर्ज गुफ्तगू से ये बात जाहिर हो गई थी कि वो दोनों उनके शोहर नहीं हैं। पहले तो वो मुझे वहाँ से भेजना चाहती थी और मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया और उनसे पूछने लगी कि बताएं आप कौन है, मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है और ये लड़का आपकी जिंदगी मांग रहा है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम जो समझती हो ये दोनों लड़के मेरे रिश्ते में शोहर लगते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने किसी से भी शादी नहीं की है। तुम अक्सर औकात मुझसे ये सवाल करती थी ना कि मैंने 4 लड़कों से शादी की हुई है और मैं इसके बावजूद भी इतनी खूबसूरत हूँ, तो इसकी वजह यही है कि मेरी शादी किसी से भी नहीं हुई है। जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है मैं एक बेवा की जिंदगी ही गुजार रही हूँ। मैं एकदम ही हैरान होकर उनकी जानिब देखने लगी थी और मैंने अचानक ही उनसे ये सवाल पूछा, तो फिर ये लोग कौन हैं और इनको आप अपने शोहरों की तरह ट्रीट क्यों करती हैं? तो वो कहने लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने ये बात शो करवाती हूँ कि ये चारों मेरे शोहर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हम 5 अफराद मिलकर उन बुरे लोगों को खत्म करते हैं जो लोगों को बीच सड़क पर मार देते हैं। चंद रुपयों और पैसों की खातिर इंसान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो मुस्लिमों के साथ जुल्म करते हैं। मैं जानती हूँ हमारा कानून इस चीज की हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी इंसान को मार दें, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो। इस वजह से मैंने अपनी एक खामोश एजेंसी बनाई हुई है। उसके अंदर ये चारों लड़के मेरे लिए काम करते हैं और हम लोग बिना किसी की नजरों में आए बहुत सफाई से ये काम कर देते हैं और किसी को इल्म ही नहीं होता कि उनको खत्म करने वाला कौन था। मैं उनकी तरफ हैरान निगाहों से देख रही थी। मेरे दिमाग में दूर दूर तक कभी भी ये बात नहीं आई थी कि वो किसी बंदे का कत्ल भी कर सकती है। मैंने हैरानगी से उनकी जानिब देखते हुए पूछा, मालकिन क्या आपने भी अपने हाथों से कत्ल किया है? तो कहने लगी, हाँ, जिस शख्स ने मेरे शोहर और मेरे 2 मासूम बच्चों को मारा था उसका कत्ल मैंने अपने इन 2 हाथों से ही किया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। मुझे इन चारों ने बहुत मना किया था कि आप इतना बड़ा गुनाह अपने हाथों से ना करें, लेकिन जब वो शख्स मेरे सामने आया था तो मैं अपनी हवास खो चुकी थी और मैंने गन उठाकर उन दोनों के भेजे उड़ा दिए थे। मुझे आज भी वो पल याद है और जब वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे तब तक मेरी आंखों के सामने मेरे शोहर और मेरे मासूम बच्चे आ रहे थे। इस वजह से मैंने उन पर जरा रहम भी नहीं खाया था। मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे मेरे शोहर के इंतकाल के बाद किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया और ये दोनों लड़के मेरे लिए काम करते हैं, मेरे शोहर नहीं हैं। लेकिन दुनिया के सामने मैं इस बात को इसलिए जाहिर करती हूँ कि ये मेरे चारों शोहर हैं कि हम लोगों को कोई गलत रंग ना दे और हमारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा ना करे। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो। मेरी कभी भी कहीं भी जाकर तुम शिकायत नहीं करोगी, ना ही मेरे खिलाफ तुम कुछ बोल सकती हो, क्योंकि तुम मुझे अपनी बहन मानती हो और मैं भी तुम्हें अपनी बहनों से बढ़कर चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही एक मुलाजमा के तौर पर अपने पास रखा हुआ है और आज अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच तुम्हें बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस सच को अपने तक ही महदूद रखोगी और किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगी। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं किसी को भी मालकिन
اس بارے میں نہیں بتاؤں گی، اور میں نے خود سے بھی اس بات کا دل میں تہیہ کر لیا کہ میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ جیسا سب کچھ چل رہا تھا چلنے دوں گی، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو مارا جائے جو لوگوں کو بے موت مار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ذرا بھی نہیں کرتے، ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ پیچھے موجود ان کی ایک فیملی بھی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھتی رہتی تھی۔